नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। देश में विभिन्न जगहों पर अदालती फैसलों और आदेशों को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। हकीकत यह है कि जिला स्तर की अदालतों से लगाकर शीर्ष अदालत तक के फैसलों पर सवाल किए जाने लगे हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ द्वारा लिए गए अहम फैसले को लेकर भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं सामने आई है। खुद मौजूदा प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले में समीक्षा और व्याख्या की आवश्यकता जताई है। जुडिशरी में करप्शन और पक्षपात जैसे आरोप हालिया दिनों में सामने आए हैं। कई मामलों में तो शीर्ष अदालत में बैठने वाले जज निचली अदालतों के ओर से दिए जाने वाले चौंकाने वाले फैसलों पर हैरानी और आश्चर्य भी जता चुके हैं। विवेक के नाम पर दुरुपयोग, दुर्भावना और करप्शन का इस्तेमाल होने की आशंका निचले स्तर पर बनी रहती है। अदालतों में चेहरे देखकर फैसले करने जैसी शिकायतें भी सामने आती रहती है। ऐसी बीमारी निचली अदालतों तक पहुंच चुकी है। आज के इस एपिसोड में बात करते हैं बाड़मेर के अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी की। इसके द्वारा विवादित भूखंड पर निर्माण के मामले में सिविल न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश को निष्प्रभावी और रद्द करने का फरमान 14 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, जबकि इसी एडीजे न्यायालय ने 7 अगस्त 2020 को इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर 2020 मुकर्रर कर फाइल पेशी में डाल दी थी। इस दिन यानी कि 7 अगस्त 2020 की ऑर्डर शीट में लिखा गया है कि रेस्पोंडेंट को जारी किए गए नोटिस तामील होकर नहीं लौटा है। नए सिरे से नोटिस जारी किए जाए, इसलिए अगली पेशी 8 सितंबर 2020 को मुकर्रर की जाती है। लेकिन 14 अगस्त को बीच में ही अपीलांट पक्ष की ओर से पीठासीन न्यायिक अधिकारी के समक्ष यह अर्जी दाखिल की जाती है कि रेस्पोंडेंट राम सिंह द्वारा 6 अगस्त के दिन ही नोटिस तामील करने से इनकार किया जा चुका था। दोस्तों, राम सिंह द्वारा नोटिस इनकार कर लिया गया, उसे तामील माना जाकर अदालत आज ही फाइल पेशी पर ले और कार्रवाई करे। पीठासीन अधिकारी ने अपीलांट की इस एक तरफा दलील को स्वीकार कर लिया। 8 सितंबर को मुकर्रर पेशी की फाइल को 14 अगस्त के दिन ही निपटाते हुए सिविल न्यायाधीश के स्टे ऑर्डर को खारिज कर लिया, निष्प्रभावी कर लिया, उस पर रोक लगा दी। पीठासीन अधिकारी एडीजे संख्या 1 बाड़मेर में 8 सितंबर को पहले से मुकर्रर इस फाइल को 14 अगस्त के दिन ही इजलास में तलब कर सब कुछ काम कर दिया। इस तरह पीठासीन अधिकारी द्वारा केस में अपनाई गई एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को संदेहास्पद बताते हुए इस पर जबरदस्त सवाल भी खड़े किए गए। रेस्पोंडेंट राम सिंह की ओर से पूरे मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की मुख्य पीठ के समक्ष चुनौती दी गई। बाड़मेर एडीजे के फैसले को चुनौती देने के लिए सिविल रिट दायर की गई। हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली ने रिट याचिका की सुनवाई पर हैरानी जताई कि जिस ढंग से 8 सितंबर 2020 को मुकर्रर की गई सुनवाई की तारीख को बदलते हुए 14 अगस्त को ही एक तरफा फैसला लेने तथा रेस्पोंडेंट को तामील मानने का यकीन किया गया है,
यह तमाम कार्रवाई हैरान कर रख देने वाली है। हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा एडीजे स्तर के अधिकारी से नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने एडीजे के इस आदेश को अविधिपूर्वक अनुचित मानते हुए खारिज करने के आदेश भी दिए हैं। दरअसल यह पूरा मामला एक विवादित निर्माण को लेकर था। एडीजे द्वारा सिविल न्यायालय में स्टे को लागू कर दिया गया था। सिविल न्यायालय के स्टे के खिलाफ अपीलांट ने सुनियोजित ढंग से अपील दायर की और यह पूरा खेल खेला गया। पूरे मामले में अहम सवाल है कि जब 7 अगस्त को एडीजे संख्या 1 की अदालत में सुनवाई के लिए फाइल मुकर्रर थी तो उस वक्त उन्हें यह क्यों नहीं बताया गया कि 6 अगस्त 2020 को नोटिस इंक्वायरी के साथ लौट चुका है। यदि वास्तव में यह लौटा होता तो 7 अगस्त को जज साहब आगे की सुनवाई मुकर्रर नहीं करते, न ही नए नोटिस जारी का फरमान भी जारी करते। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ प्लानिंग बनाई गई। खैर, इस बात को लेकर जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, जब जाके पीठासीन अधिकारी के पक्षपातपूर्ण किए गए संदेहास्पद फैसले की पोल खुली। अब बात करते हैं, इसी पीठासीन अधिकारी ने सितंबर महीने में कई ऐसे और फैसले भी किए हैं। गोचर भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बेदखल करने के राजस्व अधिकारी के आदेशों पर भी रोक लगाई है, जबकि यहाँ के सिविल न्यायाधीश ने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी बेदखली के इन आदेशों को अपीलीय मानते हुए राजस्व न्यायालय में अपीलीय मानते हुए स्टे देने से इनकार कर दिया था। आश्चर्य इस बात की है कि इस मामले में बेदखली के आदेश के विरुद्ध कलेक्टर बाड़मेर की अदालत में एक अपील भी पेंडिंग है। अलग से ही अतिक्रमियों ने प्लानिंग से यहाँ एडीजे न्यायालय में वाद पेश किया, जिसमें यह स्थगन आदेश जारी किया गया है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण अवैध निर्माण को लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत बेदखल करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे आदेशों को राजस्व न्यायालय में ही सुना जा सकता है, अपील की जा सकती है। सिविल न्यायालय में यह जुडिक्शन नहीं होता। खुद सिविल न्यायाधीश अपने फैसले में यह मान चुके हैं। इस तरह पीठासीन अधिकारी द्वारा सरकारी कार्मिकों के खिलाफ बिना अभियोजन स्वीकृति के प्रसंग ज्ञान लेने के एक ही तरह के मामलों में अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसको लेकर भी कई वकीलों ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जुडिशरी में यह प्रिंसिपल माना जाता है कि एक ही तरह के अलग अलग मामलों में एक जज 2 व्यू नहीं दे सकता, लेकिन एडीजे न्यायालय ने सरकारी कार्मिकों पर अभियोग के मामले में सीआरपीसी की धारा 197 के प्रोटेक्शन को लेकर पसंद अनुसार व्यू जारी किए हैं। लोक सेवक योगेश आचार्य के केस में माना गया है कि सीआरपीसी के प्रोटेक्शन 197 का प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, उसके विरुद्ध दिया गया प्रसंग ज्ञान वैध है। जबकि बाड़मेर के ही तत्कालीन सीआई यानी थाना अधिकारी कैलाश मीणा वगैरह के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिए गए प्रसंग ज्ञान आदेश को यह कहते हुए स्टे कर दिया गया कि 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन स्वीकृति के बिना प्रसंग ज्ञान नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, इस तरह एक ही तरह के मामलों में इसी पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग अलग व्यू जाहिर किए गए हैं। इस तरह के मामलों को लेकर जबरदस्त शिकायतें भी हो रही है। अब देखना यह है कि गोचर भूमि के जिस मामले में स्थगन दिया गया है उसको लेकर 67 दिनों से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आंदोलन भी चल रहा है। अतिक्रमियों की बेदखली की मांग को लेकर
सिविल न्यायालय स्थगन देने से इनकार कर चुका था। बाड़मेर कलेक्ट्रेट में अपील पेंडिंग है, जहां स्टे नहीं मिलने पर एसी पीठासीन अधिकारी के समक्ष वाद दायर किया गया। वाद में स्थगन आदेश दे दिए गए। इस तरह बाड़मेर के अंदर इस जुडिशियल अधिकारी द्वारा लिए जा रहे अलग अलग फैसलों को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने तो बाकायदा हैरानी भी जताई है कि एक एडीजे स्तर के न्यायिक अधिकारी से इस तरह की कार्यवाहियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने जबरदस्त हैरानी भी जताई है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ब्लास्ट अवश्य ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।